तो आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का भूगोल पार्ट 1। पार्ट का नाम है इसमें पर्यावरण। पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा। पर्यावरण शब्द संस्कृत के परि और आवरण शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरे हुए। इस प्रकार पृथ्वी को चारों तरफ से घेरना ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। पर्यावरण से आशय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, वायु, भूमि, जल आदि जो हमारे चारों तरफ हैं। तो इसमें प्रश्न हमारा यह पूछा था कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली वो समस्त चीज़ें जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जो हमें घेरे हुए हैं। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें घेरे हुए हैं, जैसे हमारे चारों तरफ है पेड़ पौधे, वायु, प्रकाश, जलवायु, भूमि, जल, जीव जंतु, यही सब तो हमारे चारों तरफ हैं। तो इनसे हम घिरे हुए हैं, इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण। और उसके बाद परिभाषा देखते हैं तास्ले के अनुसार। तास्ले एक वैज्ञानिक है। उनके अनुसार देखेंगे, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है हमारा हर्ष काबिट्स के अनुसार, पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो किसी प्राणी के विकास व क्रियाओं को प्रभावित करता है। तीसरी परिभाषा है हमारा प्रोफेसर जे स्मिथ के अनुसार, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं का योग जो एक जीव द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसमें जलवायु, मृदा, प्रकाश, जल तथा अन्य प्रजातियां सम्मिलित है। उसके बाद है चौथी परिभाषा ए फिटिंग के अनुसार, जीवन को परिस्थिति के समस्त तथ्य मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण की संरचना। पहला है इसमें जैविक पर्यावरण, दूसरा है भौतिक या अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे आसपास मौजूद सभी जीवित चीज़ें जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, उसे क्या कहेंगे, जैविक पर्यावरण। उदाहरण के रूप में है जानवर, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि। दूसरा है भौतिक या अजैविक पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र का कोई भी निर्जीव घटक जो पर्यावरण को प्रभावित करता है उसे अजैविक पर्यावरण या कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में है जलवायु, पानी, प्रकाश आदि। तो इसमें जैविक पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास वो सभी चीज़ें जो जीवित हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, जैविक पर्यावरण। तो दूसरा है भौतिक या अजैविक पर्यावरण। तो वो सभी घटक जो निर्जीव हैं, वो जो पर्यावरण को या फिर हमें प्रभावित करते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, अजैविक पर्यावरण, जो निर्जीव हैं। उदाहरण के रूप में जलवायु, पानी, प्रकाश आदि। उसके बाद है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, एक जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आते हैं। फिर उसके बाद है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण में वे सभी स्थान सम्मिलित हैं जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। उदाहरण के रूप में है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डा, अंतरिक्ष स्टेशन आदि। उसके बाद पर्यावरण के तत्व। पहला इसमें भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व इसके अंतर्गत आएंगे। पहला है स्थानीय संबंध, दूसरा है भूमि के स्वरूप, तीसरा है जलवायु, चौथा है वनस्पति, पांचवा है जंतु जगत, छठवां है मिट्टियाँ। उसके बाद दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व। इसमें पहला है मानव प्रजातियाँ, दूसरा है परिवहन संचार, तीसरा है बस्तियाँ, उद्योग, चौथा है मानव वितरण घनत्व, पांचवा है धर्म, भाषा, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय विकास हेतु विशिष्ट व्यवस्था। फिर आता है हमारा पर्यावरण के क्षेत्र या अंग। पर्यावरण के 4 क्षेत्र या अंग होते हैं। पहला है स्थलमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल, चौथा है जैवमंडल। स्थलमंडल क्या होता है, पृथ्वी की ठोस पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों का खनिजों से बना होता है या चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। स्थलमंडल पर मैदान, घाटी, पर्वत आदि पाए जाते हैं। स्थलमंडल पर महाद्वीप एवं महासागर भी स्थित होता है। तो यह कह सकते हैं कि स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस कठोर ऊपरी परत होती है और यह चट्टानों और खनिजों से मिलकर के बना होता है। मिट्टी की पतली परत से यह ढकी होती है। स्थलमंडल पर ही मैदान, घाटी, पर्वत आदि ये सब पाए जाते हैं। स्थलमंडल पर ही महासागर एवं महाद्वीप भी उपस्थित है। फिर दूसरा है हमारा वायुमंडल। पृथ्वी की चारों ओर स्थित धूल कणों तथा विविध प्रकार की गैसों और जलवाष्प का आवरण वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा रहता है और ग्रह की सतह से 500 किलोमीटर तक फैला रहता है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03
परसेंट पाया जाता है। उसके बाद है जलमंडल। हमारी धरा पर 71% भाग पर जल पाए जाते हैं। झील, नदियाँ, सागर तथा महासागर आदि सभी जल राशियों के सामूहिक रूप को जलमंडल कहते हैं। कहीं पर जल द्रव्य और कहीं पर ठोस रूप में पाया जाता है। उच्च पर्वतीय ध्रुवीय क्षेत्र में जल हिम के रूप में पाया जाता है तथा भूमध्य रेखा और इसके निकट क्षेत्रों में द्रव्य के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आता है जैवमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। जीव जंतु अपना आवास यहीं पर बना करके रहते हैं। यहाँ पर जल, स्थल और वायु की उपलब्धता होती है। जैवमंडल में वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल शामिल है। जैवमंडल में जीवित जीवों और अजैविक कारकों का समावेश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।